क्यों नहीं जाता बेली फैट? सबसे मुश्किल फैट बेली फैट। और भी इंटरेस्टिंग, क्यों मेनोपॉजल पे टाइम बेली फैट आ जाता है और वो जाता नहीं है। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में, मेनोपॉजल के बारे में और जनरल वेट गेन और वेट लॉस के बारे में। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा मिशन है लोगों को तंदुरुस्त रखना, घर के खाने से, दवाइयों से, बीमारियों से, सर्जरी से बचाना। और मुझे अच्छा लगता है सही इंफॉर्मेशन ढूंढना और उसको लोगों तक पहुंचाना। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे, बेली फैट, जो कि कनेक्टेड है दो तरीके से, स्ट्रेस या फिर मेनोपॉजल। अब मेनोपॉजल क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। ओवरीज हैं, फीमेल का ग्लैंड है, मेल ग्लैंड नहीं है। वो क्या बनाती हैं? वो एग्स बनाती हैं और हॉर्मोन्स बनाती हैं। मगर 52 की एज के नज़दीक ओवरीज क्या करती हैं? धीरे धीरे करके पहले प्री मेनोपॉजल फिर मेनोपॉजल पे वो एग्स और हॉर्मोन्स बनाना छोड़ देते हैं। अब आजकल कई लोगों को, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत बुरी है, 42 45 पे ही मेनोपॉजल हो जाता है। ये अच्छी बात नहीं है, ये रिवर्स किया जा सकता है। मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनको 42 पे मेनोपॉजल हो गया था, 48 पे हमारे पास आए, दोबारा पीरियड आने लग गए और बिल्कुल सही हो गया साइकिल। जो सही साइकिल है वो नियर अबाउट 52 के पास है। अगर आपको पहले हो गया है, दैट मीन्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वो बड़े आराम से रिवर्स किया जा सकता है। अब होता क्या है? देखिए, ओवरीज का काम है हॉर्मोन्स बनाना और एग बनाना। मगर जब मेनोपॉजल होता है तो ओवरीज वो काम बंद कर देती है, दोनों काम। अब दिक्कत क्या होती है? ये सारा काम जो कि ओवरीज कर रही थी हॉर्मोन्स बनाने का, वो किसी और को करना पड़ता है। और वो किसके जिम्मे चला जाता है? एड्रीनल ग्लैंड्स की। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या है? हमारी किडनीज के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं दो ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स। वो स्ट्रेस के हॉर्मोन्स बनाते हैं। मगर अराउंड 52 फीमेल बॉडी में उनको एक एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। कौन सा? फीमेल हॉर्मोन्स, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह हैं, वो बनाने का। अब दिक्कत क्या है? अगर तो आप हेल्दी हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, आपके एड्रीनल ग्लैंड सॉलिड और पावरफुल थे। बट अगर आपको स्ट्रेस था, बेली फैट था और अनहेल्दी है, तो जब ये एक्स्ट्रा लोड उन पे पड़ता है, सारे जो मेनोपॉजल के सिम्टम है ना, जो हॉट फ्लैशेस, पानी, नींद ना आना, ये सब वहाँ ऑन होते हैं। क्योंकि जिस ग्लैंड ने उसकी जॉब लेनी थी, वो बेचारा खुद पहले ही ढीला था, बीमार था, एड्रीनल ग्लैंड। ओवरीज की जॉब लेनी थी एड्रीनल्स ने, मगर एड्रीनल्स पहले ही तंग थे। तो क्या हुआ? ये इसकी मदद नहीं कर पाए, ये इसकी भरपाई नहीं कर पाए और उसकी वजह से रिएक्शन आते हैं। नींद चली जाती है, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूडीनेस, बेली फैट। सबसे इंटरेस्टिंग, बेली फैट उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको समझना है, ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे इमोशनल इम्बैलेंस आ गया, पेन्स आ गई, एक्स आ गई, ये इनको हैंडल करने की जिम्मेवारी किसकी थी? एक्चुअल में एड्रिनल ग्लैंड की। मगर क्योंकि वो स्ट्रेस्ड आउट था पहले ही, दिक्कत बढ़ गई। तो इसको अप्रोच करना है हमने एड्रिनल्स को सही करके। अगर आपने इस बेली फैट से निजात पानी है, हमने एड्रिनल्स को ठीक करना है। ऑफ कोर्स फीमेल हार्मोन को तो हम हैंडल करेंगे ही करेंगे, मगर एड्रिनल्स को हेल्दी कर देंगे। इस केस में दोनों चीज़ों का रिजल्ट देंगे। देखिए, अगर आप प्री मेनोपॉजल हैं तब आपको क्या करना चाहिए? मेनोपॉजल हो गए हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप अभी मेनोपॉजल से बहुत दूर हैं, अभी क्या करें ताकि वहां जाके दिक्कत ना आए? सबकी एक ही हैंडलिंग है। हमने अपने एड्रिनल्स को और फीमेल ओवरीज को, दोनों को ठीक करना है। अब मेल लोगों में अगर एड्रिनल्स बुरे हैं, जैसे मेरे साथ था, तो बेली फैट आता ही आता है। क्यों? क्योंकि एड्रिनल्स और बेली फैट आपस में कनेक्टेड है। ये जो इसको फैट को, इसका टेक्निकल नेम है, ये एड्रिनल्स से जुड़ा हुआ है। तो अब हम, सिंपल सी बात है, अगर आपके एड्रिनल्स अच्छे नहीं है, आपको कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बनता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और वो वर्केबल नहीं रहता। उसको बोलते हैं कोर्टिसोल बर्नआउट। उसमें क्या है? एड्रिनल्स के सिम्टम्स बहुत सिंपल से हैं। सारा दिन दिमाग चलता है, छोटी सी बात में दिमाग में फंस जाती है, रात को उठ के 2-3 बार, कम से कम 1 या 2 बार पेशाब जाना पड़ता है और चाय पीने का दिल करता है। रात को बेड में लेट के एकदम ऐसे लगता है अवेक है, दिन में सारा दिन थके थके चाय की ज़रूरत। मीठा खाने की तलब, खाना खाने के बाद ऐसे लगता है पेट नहीं भरा। ये एड्रिनल के कुछ सिम्टम्स हैं। और एड्रिनल्स वाले लोग ऐसे भी होते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आता है, शॉर्ट वायर्ड बोलते हैं हम, फ्यूज उनका जल्दी उड़ जाता है, गुस्सा आता है, रोड पे लोगों से लड़ पड़ते हैं, उनको काली जैसे बोलते हैं जल्दी जल्दी, वो वाली फीलिंग होती है। काफ़ी सिम्टम्स है, उसके लिए पूरा हमें बनाया, मगर ये सिम्टम जुड़ जाते हैं। पहले फीमेल्स में वो ओवरीज के थे, वो ओवरीज जब बंद हुई, एड्रिनल्स पे स्ट्रेस आ गया और काम हो गया। अब इसकी जो नॉर्मल हैंडलिंग लोगों को बताई जाती है, वो कहते हैं एक्सरसाइज करो।
अरे भाई अच्छी चीज़ है एक्सरसाइज, मगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है या फिर सॉल्व भी नहीं होती। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी सांस और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे क्या होगा, एड्रिनल्स पे और स्ट्रेस पड़ेगा। और जिस चीज़ में आपका काम करना है, वेट लॉस करवाना है, वो है पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड। पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड कौन सा होता है, जो आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट काम करता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा ऑन होता है, सिंपैथेटिक। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में, एक ऑन जिसको फाइट और फ्लाइट बोलते हैं, एक ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फाइट और फ्लाइट ऑन होता है। एड्रिनल्स पहले ही स्ट्रेस में थे, एक्सरसाइज कर ली। अब गलती क्या है, जो दूसरा सिस्टम है जिसको कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो काम करता है, वो ऑन होता है जब एक्सरसाइज करने के बाद आप शांति देते हैं बॉडी को। अब लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, 2 घंटे एक्सरसाइज करते रहे। अरे भाई, हर एक सेट के बीच में, एक सेट से दूसरे के बीच में, आपके जो सिंपल वाला, आपको जो शांत करने वाला ग्लैंड है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और सेम, एक दिन की एक्सरसाइज और अगली एक्सरसाइज के बीच में भी आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है, ताकि जो आपने सिस्टम ऑन किया उसको ऑफ भी कर दें। अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, 99% चांसेस हैं आपका सिंपैथेटिक और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो ठीक नहीं है। तो आपने अपनी बॉडी को शांत करने का भी टाइम देना। एक्सरसाइज की, 1-2 सेट लगाए, फिर 2 मिनट 3 मिनट का रेस्ट। एक दिन एक्सरसाइज की, एक दिन का या 2 दिन का रेस्ट। इससे क्या है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है, जो आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट करवा रहा है, जो आपका वेट लॉस करवाता है, उसको टाइम मिलता है काम करने का, तभी वेट लॉस होता है। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, 7 डेज अ वीक एक्सरसाइज कर रहे थे, 2 to 3 डेज अ वीक एक्सरसाइज पे लाया, ऐसे वेट लॉस हो गया, बेली फैट चला गया। तो आपने ये समझना है पीछे क्या है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन और बढ़ता है, वो तो वेट गेन करवा रहा है। हमने आपका वेट लॉस भी करवाना है ताकि एक्सरसाइज काम भी करे। तो डाइट, ऑफ कोर्स, आपके एड्रिनल्स को शांत क्या करता है, डाइट, लंबी सैर, अश्वगंधा, स्ट्रेस बस्टर, पोटेशियम सिट्रेट, न्यूट्रिशनल ईस्ट। और आपको जो चीज़ें मैं रिकमेंड करूंगा इन केसेस में, अगर ओवरीज और मेनोपॉजल के नज़दीक हैं, परफेक्ट वुमेन हमारा स्पेशल फार्मूला है, स्ट्रेस बस्टर, अश्वगंधा, न्यूट्रिशनल ईस्ट, विटामिन D3, सुपर कैल D3, पोटेशियम सिट्रेट। और ऐसी कुछ चीज़ें आप नंबर्स पे नीचे कॉल करके पूछ सकते हैं आपको क्या लेना चाहिए। मगर पॉइंट ये है, डाइट बहुत अच्छी, हेल्दी, एड्रिनल्स चिल, शांत, ताकि ओवरीज का काम एड्रिनल्स अच्छी तरह कर सके और आप फिट रहें, पतले रहें और बेली फैट से छुटकारा पाएं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है या आप जानना चाहते हैं, कुछ और नॉलेज चाहते हैं, आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी और की मदद होती है, वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप मुझे रीच कर सकते हैं मेरे नंबर पे। हम आपको कोच बना के ये ट्रेन करेंगे आप लोगों को कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, वीडियो देखी, आई अप्रिशिएट दैट। बाय।